छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ का संरक्षित स्वाभिमान, बढ़ता सम्मान, ये प्रत्येक छत्तीसगढ़िया के लिए उपलब्धि और गौरव का विषय है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को संरक्षित रखते हुए उसका सम्मान नित संवर्धित हो रहा है। ये सब देखकर यह अनुभव हो रहा है कि अब हमारे पुरखों का सपना साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए आज जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के बुनियाद पर भविष्य के समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ की भव्य इमारत खड़ी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य की 20 वर्ष की इस यात्रा में प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के सम्मान को अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां दी हैं और आगे भी यह क्रम बना रहेगा। कुछ समय ऐसा भी बीता कि महसूस होने लग गया था कि कहीं हमारा छत्तीसगढ़ गुम ना हो जाए, खो ना जाए। उसकी मौलिक पहचान, मौलिक कला संस्कृति, तीज त्योहार और पर्वों का महत्व कम न हो जाए। लेकिन आज भूपेश सरकार ने बहुत अल्प समय में छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति और छत्तीसगढ़िया माटी की भावनाओं को नवजीवन दिया है, उसे प्यार दिया है, सम्मान दिलाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक नए युग की शुरुआत और राज्य के सम्मान और समृद्धि का जो स्वरूप हमारे सामने है, उसका पूरा श्रेय इस प्रदेश की कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जाता है, जिन्होंने गांव, गरीब और किसान की सेवा को अपनी जीवन का उद्देश्य बनाया। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार का यही सबसे बड़ा अंतर है, जो हर व्यक्ति को साफ नजर आ रहा है कि हमारी मौलिक संस्कृति आज फिर से हमारे आसपास नए कलेवर में वापस आ रही है। बहुत दिन नहीं हुए साथियों, जब ऐसा लगने लग गया था कि हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत के छत्तीसगढ़िया लोक पर्व, तीज त्योहार सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान खोने लग गए थे। छत्तीसगढ़िया होने के नाते आज हमें गर्व है कि गौरा गौरी को आज लोग ज्यादा जानने लग गए हैं, सुआ नृत्य को पहचानने लग गए हैं। परंपरागत हमारे त्योहार हरीली, तीजा, पोला को आज सार्वजनिक रूप से एक नया मान सम्मान प्राप्त हुआ है। लोक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। प्रदेशवासियों को यह लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ियों के हितों की, छत्तीसगढ़िया के कला संस्कृति और परंपरा, तीज त्योहार को यथोचित मान सम्मान दिलाए जाने की एक बहुत बड़ी पहल छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रारंभ किया है। भूपेश सरकार की कार्य संस्कृति और विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। आम जनों का यह विश्वास है कि यह सरकार का गठन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, यह परिवर्तन विचारधारा का है, यह परिवर्तन सोच का है, यह परिवर्तन समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में है। यह परिवर्तन है सर्वोदय का, यह परिवर्तन है समाज में समता का, यह परिवर्तन है समाज में सामाजिक सद्भाव का, और यह परिवर्तन है छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति मुख्य धारा में वापसी का। ये बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने राज्य में विपरीत परिस्थितियों में कार्यभार संभाला और पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाचन पूर्व पार्टी के घोषणा पत्र के प्रत्येक बिंदु के क्रियान्वयन के लिए परिणाम मूलक पहल की। और यह भी उपलब्धि का विषय है, घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार का प्रयास निरंतर जारी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने यथार्थ में लोकतंत्र, भाईचारे व विकास वाली सरकार चुनी है। छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया द्रुत गति से घूम रहा है। यह सर्वविदित है। किसान भाइयों को अन्नदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आम जनों के लिए तपती धूप में, मूसलाधार बारिश में और कड़कड़ाती ठंड में मेहनत करके फसल उगाते हैं, तब हमको भोजन मिल पाता है। किसानी का काम ही परोपकारी के कार्य की श्रेणी में आता है, इसलिए किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। समाज और सरकार का यह प्रथम दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र और राज्य में नियमाश्रित किसानों के प्रति सम्मानजनक संवेदनशील व्यवहार रखें। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं कि नवगठित राज्य सरकार ने बहुत थोड़े समय में ही राज्य सरकार के किसान भाइयों के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कृषि ऋण माफी, धान का समर्थन मूल्य, सभी निर्णय अभिनंदन योग्य हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपनी सरकार के माध्यम से एक प्रेरक आह्वान किया है,
नरवा गरुआ घुरुआ बारी, एला बचाना है संगवारी। इस आह्वान का ये उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक संस्कार, लोक परंपरा के साथ जुड़कर राज्य के विकास में अपना योगदान दें। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे राज्य की संपूर्ण प्रगति और विकास कृषक और कृषि के विकास से ही संभव है। राज्य सरकार ने राज्य में किसान भाइयों के लिए व्यवहारिक धरातल से जुड़कर कुछ नई योजनाएं आरंभ की हैं। गौधन न्याय योजना, रोका छेका योजना इसका उदाहरण है। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, नई औद्योगिक नीति, औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम, रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहा है नवाचार, राज्य युवा मितान क्लब, पौनी पसारी योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, पढ़ई तुहर द्वार, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, सौरभम पीडीएस, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी, धरसा विकास योजना, वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, मोर बिजली ऐप, हाफ बिजली बिल, मनरेगा, राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ आज प्रत्येक छत्तीसगढ़ के निवासियों को प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर्वश्री राजीव गांधी जी के स्मृति दिवस के अवसर पर सर्व राजीव गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का स्मरण करते हुए एक महत्वाकांक्षी लोक कल्याणकारी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आरंभ किया। इस योजना का लाभ सीधे हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि इस आर्थिक सहायता को राज्य सरकार ने सहायता नहीं अपितु किसान भाइयों का सम्मान माना है, उनका अधिकार माना है। इस सेवा भाव के लिए राज्य सरकार की भावना प्रशंसनीय है। प्रदेश सरकार वनवासी आदिवासी भाई बहनों के उत्तरोत्तर विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर आरंभ की गई शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में नए जिले पेंड्रा गरोला मरवाही का निर्माण एवं मरवाही को नगर पंचायत बनाया जाना, नवनिर्मित मरवाही अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी की पदस्थापना जैसे कुछ ऐसे कार्यों के उदाहरण हैं जो राज्य सरकार की आदिवासियों के विकास के प्रति उसकी उच्च प्राथमिकता को परिभाषित करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की उपरोक्त सभी उपलब्धियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज अपने स्वाभिमान को संरक्षित रखते उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर कहें, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। जय छत्तीसगढ़।